जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडेट कम्युनिटी क्लासेस में। आज हम बात करते हैं यूपीएसआई की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? यूपीएसआई की बात करते हैं और यूपीएसआई के जीएस पोर्शन की बात करते हैं। तो जीएस में संविधान और मूल विधि और बाकी अदर होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं जीएस के? तो आप कहेंगे सर जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं। इस 40 में 27 से लेकर 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे संविधान और मूल विधि से। 27 से 30 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। इसलिए जीएस का पोर्शन में संविधान और मूल विधि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मूल विधि से। तो मूल विधि से भी आपको 13 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको मूल विधि से देखने मिल जाते हैं। इन्हीं 27 में से 30 क्वेश्चन में आपको 13 से 15 क्वेश्चन किसके देखने मिलेंगे? मूल विधि के देखने को मिलेंगे। अब सवाल आता है मूल विधि में कौन से कानून इंपॉर्टेंट है, कौन से अधिनियम इंपॉर्टेंट है? तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट कानून आपके सामने लिखे हैं। भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, यातायात अधिनियम, एसटी अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। हम किसी भी अधिकारी से अपनी सूचना, किसी विभाग से अपनी अधिकार या हमें अधिकार है कि हम उससे सूचना मांग सकते हैं कि क्या हिसाब चल रहा है। साइबर क्राइम, जो भी ऑनलाइन क्राइम चलते हैं साइबर क्राइम हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, अपने भारत देश की सुरक्षा के लिए कुछ अधिनियम है। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कौन कौन से अधिनियम हैं? जनहित याचिका, भूमि सुधार, उसके बाद आयकर अधिनियम और उसके बाद महिला को संरक्षण देने का अधिनियम। महिला को संरक्षण देने में 2 अधिनियम है जो इंपोर्टेड हो जाते हैं। एक तो दहेज अधिनियम और दूसरा आपका घरेलू हिंसा। तो 2 इंपोर्टेंट हो जाते हैं, एक तो दहेज अधिनियम और दूसरा घरेलू हिंसा अधिनियम। और इसमें जो मैंने 16 नंबर लिखा बच्चों को संरक्षण के नियम, तो ये बाल श्रम अधिनियम कि भैया बाल श्रम अधिनियम एक रोक है। बाल श्रम निवारण अधिनियम इसमें हम पढ़ेंगे। यानी टोटल हमारे अधिनियम कितने हो गए? 16 तो ये हो गए और 15 के 2 हो गए दहेज अधिनियम और एक घरेलू हिंसा अधिनियम। यानी टोटल हमें 17 अधिनियम हो गए। अब इन 17 अधिनियम को हम याद कैसे करें, है ना दोस्तों? हम ये लिख तो लेते हैं लेकिन हमें नहीं याद कैसे करें। कितना अधिनियम है? 17 अधिनियम। 17 अधिनियम को सवाल होता है कैसे याद करें, तो इन्हें याद कैसे करें? भैया हम लिख तो लेंगे लेकिन इन्हें याद कैसे करें? हमें सीखना, इन्हें याद कैसे करें? तो हमारे पास 17 चैप्टर हो गए। कितने अधिनियम हो गए? 17 अधिनियम हो गए। इन 17 को हमें लाइन से 17 कॉपी बना लेंगे। कितनी कॉपी बना लेंगे हम? 17 कॉपी बना लेंगे लाइन से। 17 कॉपी बना लेंगे ना हम। 17 कॉपी में मैंने डिवाइड करेंगे। 13, 14, 15, 16 और 17 कॉपी मेरे पास हो गई। अब मैं क्या करूंगा? पहले क्या भारतीय दंड विधान यानी कि आईपीसी धारा है, तो पहले मैं आईपीसी धारा का पहला अध्याय लिख लूंगा, पहला अध्याय लिख दूंगा। ठीक, उसका क्या? यातायात अधिनियम। तो मैं यातायात अधिनियम का पहला चैप्टर लिख लूंगा, जो भी अधिनियम में हो, यातायात अधिनियम में जो भी हो। फिर मैं क्या करूंगा? एसटी अधिनियम। तो एसटी अधिनियम का अधिनियम, एसटी एक्ट, यानी कि इसका पहला अध्याय लिख लूंगा। इसका पहला अध्याय क्या कह रहा है, पहले अध्याय की धारा कौन कौन सी है, तो पहला अध्याय कर करके मैं याद कर लूंगा। और सभी अधिनियमों का पहला अध्याय उसके नाम पे, विस्तार पे और उसी परिभाषा पर आधारित होता है। लगभग सारे अधिनियम का जो पहला अध्याय होता है उसके नाम पे, विस्तार पे और परिभाषा पर आधारित होता है। तो हमें पता चल गया कि अगर मैं बात कर लूँ एसटी एक्ट की, तो उसमें पहला जो अध्याय है वो उसके नाम, विस्तार और परिभाषा पे आधारित होता है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा मोटरयान अधिनियम। तो मोटरयान अधिनियम का भी पहला अध्याय यही कहता है। अधिनियम का भी पहला अध्याय, सबका पहले अध्याय हम तैयार कर लेंगे साथ में लेते हुए। इसकी पहला अध्याय पढ़ेंगे कि पहला अध्याय की पहली परिभाषा क्या कह रही है, पहला अनुच्छेद है, पहला हम पूछेंगे धारा क्या कह रही है, तो ये कह रही है। इसकी पहली धारा ये कह रही है, इसकी पहली धारा ये बताती है और इसकी पहली धारा ये बताती है। उसके साथ क्या है? वन्य जीव। तो वन्य जीव की पहली धारा क्या बताती है? पहली धारा उसका नाम, विस्तार को परिभाषित करती है कि उसका नाम क्या है, नाम क्या रखा गया है और विस्तार कहाँ तक उसका विस्तार है। क्या उत्तर प्रदेश में उसका विस्तार है? केवल उत्तर प्रदेश में वो लागू होगा? क्या वो भारत देश में लागू होगा? क्या वो भारत देश से बाहर लागू होगा? ये कौन बताता है?
पहली धारा मोटेरा अधिनियम की बताती है, और एसटी एक्ट की भी यही पहली धारा बताती है। पहली धारा नाम बताती है, दूसरी परिभाषा सबकी लगभग परिभाषा बताती है। तो हम सबकी 17 अधिनियम के पहले पहले अध्याय पहले याद कर लेंगे। दोस्तों सभी अधिनियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सभी अधिनियम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी अधिनियम के हम क्या कर लेंगे, पहला अध्याय साथ में याद करेंगे। पहला अध्याय साथ में याद कर लिया। जब सारे इन इंपॉर्टेंट इस 16 जो अधिनियम है, 17 जो अधिनियम है, इन अधिनियम के पहला अध्याय जब आपका पूरा हो गया तो आप अध्याय दूसरा तैयार कर सकते हैं। अध्याय दूसरा यानी कुल मिलाकर आपको 17 कॉपी या 17 टॉपिक साथ में ही पढ़ने हैं। इसका पहला अध्याय तय करना सारे अधिनियम का कि भैया भारतीय धन विद्वान का जो पहला अधिनियम है वो ये कहता है कि इसका नाम क्या होगा और इसका विस्तार कहां तक होगा। उसके बाद मोटरयान अधिनियम का इसका नाम क्या होगा, इसका विस्तार क्या होगा, ये बताता है। मैंने मानवाधिकार संरक्षण की बात कर लूं तो इसमें भी पहला यही बताता है। तो मैं सबका देखूंगा कि भैया पहला चैप्टर पहला अध्याय में पहली धारा क्या कह रही है, ठीक। फिर सबकी पहली धारा पढ़ लूंगा, फिर सबकी पहली दूसरी धारा पढ़ लूंगा। इससे मुझे ये अंदाजा होगा कि भैया इसकी पहली धारा ये कह रही है, इसकी पहली धारा ये कह रही है। ऐसे आप गारंटीड मूल विधि भूलेंगे नहीं कि किसकी धारा क्या कहती है, कौन सा अधिनियम की धारा क्या बताती है, ये आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और निश्चित ही आपको यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अधिनियम याद करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और आप ये योजना अपनाते क्या, पहला अध्याय लिखेंगे सबका और उसमें पहली धारा 17 कानून की पहली धारा क्या कहती है, इस अधिनियम की पहली धारा क्या कहती है, इस अधिनियम की पहली धारा क्या बताती है। आपने ये कर लिया, फिर आप दूसरी धारा पर पहुंचेंगे, आप तीसरी धारा पर पहुंचेंगे, और ऐसे आपने तैयारी करी तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और आगे से हम मूल विधि की क्लास आपको कंटिन्यू मूल विधि की क्लास देंगे। सारे अधिनियम 1 क्लास में, ओनली 1 क्लास में एक अधिनियम हम खत्म कर देंगे। पहला मान लो हमने अधिनियम शुरू करा, वन्य जीव शुरू करा, तो एक ही क्लास में वन्य जीव खत्म कर देंगे। मान लो हमने भ्रष्टाचार शुरू करा तो एक ही क्लास में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। यानी 17 क्लास में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों। और क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।